जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्य। मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधन केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा दीक्षा दी जाता है और सनातन धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। जो कोई भी साधक साधिका माता पिता भाई बहन साधना करना चाहते हैं तो हमारा संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। साधना करना है तो संपर्क करें, यदि ना करना चाहते तो संपर्क ना करें। अब बेकार में समय मतलब होता है खराब ना करें। और आज का टॉपिक होता है कि हम आप सभी को बताया होगा कि विश्व कल्याण महान इंद्रजाल किताब में 100 मतलब होता है 12 से 36 पेज कुल मिलाकर दी गया है। इसमें जो विषय वस्तु आप सब पढ़ने के लिए आपको बताया जाएगा और जो भी है उसके जरिए से हमें कुछ भी ज्ञात अनुभूति हुआ है, हमारे गुरु के जरिए से कुछ अनुभूति हुआ है तो हम उसी के हिसाब से बताएंगे। यदि किताब का मंत्र है तो किताब के हिसाब से बताएंगे और जो हमारे गुरु के हिसाब से बताए तो हमारे गुरु के हिसाब से बताएंगे। तो आप देखिए, आज आ गया है कि आपका 126 पेज और 127 पेज में आपका क्या आता है विश्व कल्याण महान इंद्रजाल का। आ गया है, देखिए आ गया सरस्वती साधना पहली वीडियो में आ गया है, बटुक भैरव साधना आ गया है और मेनका साधना। इसमें 126 पेज है, आप ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है। यदि आप जो भी स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। मेनका साधना है। पहली जवान में ऐसे इंद्र की जो होता है नृत्यकारिणी है, मेनका होता है, अप्सरा होता है, उसके बारे में बताया गया है। मेनका साधना इंद्र की महत्वपूर्ण अप्सरा से मेनका भी है। इंद्र की बहुत सारे अप्सरा था, उसकी महत्वपूर्ण है सबसे। मेनका है जो अति सुंदर है, जिसके शरीर में सुगंध प्रवाहित होती है। कहा जाता है कि किसी भी अप्सरा को सिद्ध किया जा सकता है। इसमें बताया कि जो कोई भी अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं बताया गया। तो आप सभी जानिए, महर्षि विश्वामित्र ने भी मेनका को अपने वश में किया था और उसे जीवन भर अपने अनुकूल बनाए रखा था। तो इसमें कहा गया कि विश्वामित्र ऋषि ने भी मेनका का अपने वश में किया था और उसे जीवन भर अपने अनुकूल बनाए रखा था। इसमें मतलब अर्थ अलग हो गया है। सोचिए, विश्वामित्र ऋषि है जो विश्वरथ जो है क्षत्रिय कुल का राजा है, जो वशिष्ठ के सारे पुत्र को विनाश कर दिया है, जो वशिष्ठ की सारे पुत्र को जब मार दिया है तभी क्या हुआ था। जो एक दिन पूछा है, वशिष्ठ जी को पूछा है, तो आपको कुछ भी दुख नहीं आता है, ये पश्चाताप नहीं आता है, कुछ भी नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने तो कहा है उसे, प्रकृत बालम तम ब्रह्म बालम। यदि जो ब्रह्म की बल को प्राप्त कर देता, इसमें कोई भी दुख और कष्ट का कुछ महत्व नहीं है। जो अपने कर्म के अनुसार आता है उसी कर्म के अनुसार उसी फल भूति और प्राप्त होता है। किसी कारण ने तुमने उसी को मारा है, हत्या किया है, तो उसी का पूर्व का कर्म के अनुसार उसे ही दंड मिलना चाहिए, उसी के हिसाब से ही सबको होता है और उसमें दुख और सुख का मतलब ही नहीं है। तो इतना बड़ा विश्वरथ है यो, जो सूर्य वंश भी है, जो आप सोचना चाहिए इतना है। क्षत्रिय होकर वो ऋषि बन गया है, विश्वामित्र ऋषि हो गया। जो उसी दिन से जो गायत्री माता को वो प्रसन्न करा था, उसी समय से जो गायत्री माता को तो वो विश्वामित्र ऋषि ने ही उसे सृष्टि किया है, उसके सिवा कोई भी सृष्टि नहीं किया है। इसलिए विश्वामित्र मित्र कहा जाता है, छोटा सा ऋषि नहीं है। विश्वामित्र ऋषि ने मेनका को बस में नहीं किया था, पहले आपको ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि विश्वामित्र ऋषि ने अपने तप बल में जो निज आप खुद का है, जो ब्रह्म को प्रकट करके जो गायत्री माता को अभिशाप दे दिया था,
इतना बड़ा ऋषि की जो कोई भी गायत्री मंत्र का जाप करता है उसका फल क्यों नहीं प्राप्त होता है, साफ दे दिया है। उसी के कारण में जो गायत्री मंत्र जाप करता है उसे साफ मुक्ति नहीं होता है। इसी के कारण में गायत्री मंत्र का फल प्रद नहीं होता है, पहले ध्यान रखना चाहिए। और उसने उसी साप मुक्त करने के लिए कुछ कारण था। जो त्रिशंकु असुर था, जो वशिष्ठ के पुत्र ने उसे अभिशाप दे दिया है कि स्व शरीर से तुम स्वर्ग कभी नहीं जा सकते, तो ऐसे बोल दिया है। इसी हिसाब से उसे चंडाल की अभिशाप दे दिया, वो चंडाल हो गया। इसी को चंडाल को मुक्ति देने के लिए, स्व शरीर में स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, वो अपनी रचना के लिए इच्छा को शक्ति से वो स्वर्ग में भेज दिया है। विश्वामित्र ऋषि है, आपको सोचना चाहिए। उसी समय ये कोई भी नहीं सुना है जो होता है अग्निहावती क्या है, और जो कि वो पाव की तर्पण की ऋषि मतलब विश्वामित्र ऋषि इतना छोटा ऋषि नहीं है जो कि स्वर्गारोहण यज्ञ किया है, जिसके जरिया से खुद मनुष्य स्वर्ग में जा सकता है। परंतु उसका जो आहुति इंद्रदेव ने स्वीकार नहीं किया है, उसके हाथ हो गया है, इसके लिए इंद्र को आहुति नहीं दिया है, उसे छोड़ दिया है। बहुत सारे प्रयास किया है, वो हो गया है। और अग्निदेव को ऐसे बुलाकर इसे बुला है, इसलिए अग्निदेव भी बिना इंद्र के आदेश में स्वर्ग में किसी को नहीं ले सकता है, मुक्ति नहीं दे सकता है, स्वर्ग में स्थान नहीं दे सकता है, जो मरने के बाद ही जा सकता है। एकमात्र विश्वामित्र ऋषि ने उसी समय अपने हाथ से माँ गायत्री को वो पहले ही सृजन किया था, जो जगत में परिचित किया था, मतलब है उसी गायत्री को बुलाया है। और उसी माता गायत्री ने उसे नहीं कर सकता ऐसे बोल दिया है, जिसके कारण माता को अभिशाप दे दिया। इतना बड़ी माता है गायत्री माता, जगत का माता है, सभी पाप को नाश करने वाला माता है। तो माता गायत्री को उसी क्षण में अभिशाप दे दिया है। तो इसी कारण में ही उसी को माँ गायत्री का मंत्र का फल प्रद नहीं होता है। जो कोई भी साधु संत होगा, जो सत्संग होगा, आपको उसी विषय में आपको पूर्ण परिचित हो जाएगा। ये छोटा चीज नहीं है। विश्वामित्र होता है सबसे बड़ा ऋषि है, और उसने माता गायत्री भी बोला है कि अपनी मनचाही कार्य नहीं करना चाहिए, किसे क्या करना है उसी की नियति अनुसार उसी के फल को भगत करना चाहिए। तो विश्वामित्र ने हाथ कर दिया है। उसके बाद में उसे पश्चाताप आ गया है, और माता ने बोला है कि तुमने तो जो हुआ है तो आप अभिशाप दे दिया है, जगत की जो कि सृजना करने की जगत में परिचित हो गया है, परंतु इतने सारे मुनि ऋषि साधना करता है, उसका फल क्यों नहीं मिलेगा? ये स्वार्थ हो गया है। ये इसी के कारण है। सोचा है विश्वामित्र, सोचा है तो मैं तो साफ वापस नहीं ले सकता हूँ, परंतु उसी क्षण में विश्वामित्र बोला है कि एक उपाय कह सकता हूँ, जो त्रिसंध्या में सुबह, जो दोपहर या शाम में जो भी है, उसके समय में जितना भी है, माँ गायत्री को उपासना करेगा, विधि के विधान के अनुसार करेगा, उसी के गायत्री माता का फल जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए सोचना चाहिए, त्रिसंध्या में ही गायत्री की जाप करना चाहिए, ताकि आपकी शरीर में सारी ऊर्जामय शक्ति की सृजन हो सकता है और सभी पापों को दूर कर सकता है। कोई भी साधना में गायत्री का जप भी होता है, बिना छंद में गायत्री नहीं होता है। इसलिए गायत्री एक ही नहीं होता है, ब्रह्मा गायत्री है, शिव गायत्री है, भैरव गायत्री है, सभी गायत्री होता है। कुछ भूत प्रेत में ऐसे ही नहीं होता है। तो इसलिए सोचना चाहिए, जो भी करना चाहते हो गायत्री को। इतना बड़ा ऋषि मेनका को क्यों साधना करेगा? वो अपने हाथ में बसा था। उसी को ऋषि ने, जो विश्वामित्र ऋषि ने जो तपस्या किया था, उसी समय में उसी को तपस्या को भंग करने के लिए ही जो है इंद्र ने जो मेनका को भेजा है, वो पंच जलवायु अग्नि आदि देवी देवताओं को भेजा है, कुछ नहीं कर सका, उखाड़ नहीं सका है, परंतु एकमात्र मेनका ही उसी जो कि मोहित कर लिया था। तो इसलिए सोचना चाहिए, मेनका उर्वशी कितना सुंदर होगा, सुगंधित होगा। उसकी जो है जब तक रहा है, संतान होने के बाद में मेनका बेटा को छोड़ कर, बेटी को छोड़कर चली गया है। शकुंतला उसका है, बेटी का नाम, और विश्वामित्र भी है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता थे। सप्त ऋषि का एक ज्ञान होता है। इसलिए सोचना चाहिए, विश्वामित्र ऋषि ऐसे छोटी मोटी साधना नहीं किया है,
उसकी चरण के नीचे में है सारे देवी देवता है। तो सोचना चाहिए इतना बड़ा गायत्री माता को अभिशाप जो दे सकता है वो मेनका साधना क्यों करेगा भाई, ये गलत है। इसलिए ये सब गलत ना लिखना चाहिए। हाँ, उसकी विश्वामित्र की चरण में मेनका वशीभूत हुआ था और पत्नी की दर्जा हुआ है, उसके बाद में जो होकर उसकी संतान प्राप्त किया था, बोल सकते हैं। तो विश्व का रथ है, विश्व रथ जो राजा था वो हो गया, विश्वामित्र हो गया, उसका तब बल से है ब्रह्म ऋषि हो गया। इसलिए सोचना चाहिए उसके सिवा कोई बड़ा ऋषि नहीं है। इसलिए सोचना चाहिए सप्त ऋषि से एक ऋषि माना जाता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐसे माना नहीं जाता है। जो जिसका जितना तप करता है उसी के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। तो उसी ऋषि ने जो बताया है उसका जो लिखा गया है आपको बताने की कोशिश किया और कुछ भी नहीं। जो स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसका बेटी का नाम शकुंतला था। मेनका सिद्धि होने के बाद सदैव आपकी आंखों में सामने रहती है। क्या है? अपूर्व सुंदरी का साथ अपने आप ही एक सौभाग्य नहीं है, आप में एक सौभाग्य नहीं है। ये साधना 7 दिन है। इसमें अभिमंत्रित स्फटिक माला, यह कहा गया है ये स्फटिक माला से मंका को, और इसमें करना ही मंत्र जाप किया जाता है। नित्य 51 माला से जप किया जाता है। इसमें बताया गया है कि इस मंका को साधना करना है तो किसी भी शुक्रवार को रात 12 बजे से पहले, मतलब हो गया है कि जो मेनका को साधना करना है तो आप शुक्रवार दिन के शौच होके निर्मल हो जाए कि रात्रि 12 बजे से पहले आपको इसी मंत्र को आपको साधना करना है। स्फटिक माला है, सफ़ेद रंग का वस्त्र है और शुक्रवार दिन की ही इसी को 51 माला जाप करना चाहिए। 7 दिन के लिए कहा गया है। सामने पीला आसन बिछाकर पास में सिया सिंगी और हकीक पत्थर इत्यादि रखे। देखो सोचो, इसमें कहा गया अपने सामने पीला आसन बिछाकर, मतलब होता है पीला रंग का आसन बिछा दिया और सिया सिंगी रखने के, हकीक पत्थर रखने की बदला। एक कौन सी जवान का है? ऐसे साधना नहीं होता है। सिया सिंगी मतलब वशीकरण करने के लिए है, परंतु उसी वशीकरण के सिया सिंगी रखने की जरूरत नहीं है। ये होता है, ये मुस्लिम की क्रिया होता है। ये मन चाहे गड़न कहानी हो गया है। इसलिए सिया सिंगी नहीं होता, ये होता है मन का अक्षर यंत्र होता है, और यंत्र होने के बाद मुद्रिका होता है, माला होता है, गुटिका होता है। हमें जो भी पता है हमारे गुरु की जनों के जरिया से जो भी पता है, इसमें सिया सिंगी हकीक माला पत्थर इन लिखा है। इसमें कुछ नहीं हो सकता है। जो मनका की यंत्र बनाना है और मनाने के बाद में प्राण प्रतिष्ठा होना है, पूजा विधि होने के बाद में उसे रखना है, माला गुटिका और जो भी है उसी सभी को पास में रख के साधना करना चाहिए मनका का। तभी साधना में सफलता होता है। मन से साधना करने से सफलता नहीं होता है। जो लिखा है हम बता दिया है आपको, और कुछ नहीं है। नोट करिए, 51 माला जापना है, ये ठीक लिखा है। रात्रि 12 बजे से शुरू करना है। स्नान शौच होकर आपको 10:30 से आपको शुरू करना है, ताकि 51 माला जापना इतना सरलता नहीं है। लगभग समय लग जाता है, 4 घंटा लग जाता है, सोचिए। और इसके बाद में यह लिखा गया, क्या लिखा गया देखिए, विश्व कल्याण इंद्रजाल 27 पेज में मंत्र विधान लिखा गया है। चंदन खीर हरिणम यूतम दिवसानि सप्त दिवसे सप्तमे उदार पूजम कृत्वा शुक्लाष्टभ्यम पर्वत मूर्धिनि उत्थाय सकलम रात्रिम जपत प्रभाते नियत मार्ग गच्छति। ईषद्धीशो शीतरागेण परितिष्ठति ही आलिंगनम चुम्बनम च तथा यह कर्तव्यम तुष्टिभावेन कामयेत एवं सिद्धि भवेत् शुद्धि भवति। यमिच्छति कामं तं ददाति पृष्ठमारप्य स्वर्गमपि नेति पुनरोपि ही राज्यम ददाति। मतलब हो गया कि इसमें बताया गया है, सोचिए, साधक को चाहिए कि स्नान
करे, स्नान करने के बाद में केसर और तिलक लगाना है, फूलों का हार पहनकर कानों में सुगंधित लगाकर सुगंधित इत्र लगाना चाहिए और उसे सुगंध लगाकर उत्तर की मुंह करके बैठना चाहिए, आसन पर बैठना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, मतलब हो गए, मंत्र जाप आरंभ कर देना चाहिए। नियम से 51 माला जाप होना चाहिए। इस प्रकार 21 रात में 22वीं रात में मेनका उपस्थित होता है। इसमें हो गए, देखिए इसमें कहा गया ये साधना 7 दिन का होता है, और परंतु इसमें हो गया 21 दिन है। तो आप सोचेंगे तो साधना कैसे होगा, बताइए। ये गलत होता है। जो होता है किताब में मन चाहे गढ़न की कहानी कर देता है। साधना कभी 7 दिन से नहीं होता है, 21 दिन पे नहीं होता है। कुल मिला के आपको 41 दिन तक आपको मेनका को साधना करना चाहिए। और माला, गुटिका, यंत्र, मुद्रिका, प्राण प्रतिष्ठा साथ में आपको स्नान करके शुक्रवार दिन के सफ़ेद वस्त्र पहनना है और सफ़ेद चमेली का इत्र लगाना है और 2-3 इत्र, सुगंधित इत्र लगाकर आपने कान के पास में फूल लगाकर माला लगा के आप पीला आसन या सफ़ेद आसन बिछाकर वहाँ पर बैठ जाए, दीपक जला दे और गुरु की कहे अनुसार यदि आप करेंगे इसमें सफलता हो जाएगा। जो 51 माला आपको जाप करना है और इस मंत्र लिखा है, सोहो मेन के आगछा आगछो स्वाहा। ये सही मंत्र है। सौभाग्यशाली साधक अवश्य ही इस साधना को सिद्ध कर जीवन में पूर्णता प्राप्त करेगा। जो कोई भी साधक इसी को कर देगा उसमें जीवन को पूर्णता प्राप्त कर लेगा। ये झूठ नहीं होता है, परंतु आपको ध्यान रखना होता है जो विषय वस्तु जिस तरह होता है उसी हिसाब से करेगा, साधना में सफलता होता है। मन चाहे साधना करने से सिद्ध नहीं होता है। इस मन का साधना सही लिखा है, परंतु उसका साधना का यंत्र को माला का जो विधि लिखा है उसी हिसाब से करना है। और सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा माला, गुटिका, यंत्र, कवच लेकर इसे करने से शीघ्र वशीभूत होता है। तो ये जो होता है मन चाहे बातें बताया गया है। हकीकी पत्थर वो इत्र हकीकी पत्थर ये मुस्लिम के तरह हो गया है। मुस्लिम तरीका से ऐसे होता है हकीकी पत्थर सियासेंगी। और कुछ होता है कि मतलब नहीं है कि हकीकी पत्थर मुस्लिम लोग ही ज़्यादा व्यवहार करते हैं। तो अब सोचना चाहिए, व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है कि हकीकी पत्थर नहीं है, यंत्र रखना चाहिए, मुद्रिका रखना चाहिए और मन का यंत्र रखना चाहिए, सियासेंगी ये सब नहीं रखना चाहिए। केवल इसमें मन का जो साधन करना है चाहते हैं तो वशीभूत करने के लिए अप्सरा, मन का अप्सरा यंत्र लेना चाहिए, माला लेना चाहिए, गुटिका लेना चाहिए, ताकि मन का उर्वशी आपको वशीभूत हो जाएगा। इसलिए उसी के हिसाब से करिए। मैं जो जैसा कहता उसी हिसाब से करिए। आपको सिद्ध होता है कि नहीं एक बार करके देखिए, उसके बाद में बताइए। जो नहीं करता है उसे प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि जो कोई भी साधना नहीं करता है उसके लिए साधना एकमात्र कल्पना होता है, उसके सिवा कुछ काम नहीं होता है, कुछ भी लाभ नहीं होता है। इसलिए साधक जो है ठीक हिसाब से यदि आप ठीक से करेगा तो उसमें आप प्रगति बढ़ेगा, उन्नति बढ़ेगा और सौभाग्य बढ़ेगा। ठीक से करिए। यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइकन बेल को क्लिक करें ताकि आगे बढ़ने की आपको सहायता होगा। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। जय माता दी।